तो अगर शर्मा जी आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिए मुरैना में शुद्ध पनीर का, तो आप करोड़पति हो सकते हो। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होंगी। नई नई बीमारियां आ रही हैं, हम नहीं जानते हैं कैसे पशुओं को रखा जाए, हम नहीं जानते हैं। ये हम वैज्ञानिकों के, एक्सपर्टों के सलाह से हम किसानों को बहुत लाभ होगा, हमारी आय वृद्धि होगी। तो सिर्फ भैंस मत पालो, दूध पर मत ही जाओ, उसको बिजनेस के तौर पर सोचो। सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होने वाले इस कृषि मेले में आप सभी कृषक और पशुपालक भाइयों का स्वागत है। मैं राहुल ढींगरा FTDF की तरफ से आज आपके सामने आया हूँ। शासन ने हमें बुलाया है। मध्य प्रदेश शासन का भी आभार व्यक्त करते हैं इस व्याख्यान के लिए, आपसे संवाद के लिए जो आज जिसका आज हमें मौका दिया गया है। मुझे बताया गया था कि मैं यहाँ पर कृषक भाइयों से और यहाँ के आसपास की जनता से मुखातिब होने वाला हूँ और मुझे उनसे कृषि के बारे में बात करनी है। जब मैंने उनसे इस विषय पर बातचीत करी तो उनका और मेरा दर्द एक ही था कि आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, या प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई अपने बच्चों को किसानी में नहीं डालना चाह रहे हैं। FTDF एक मोबाइल ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जो इस दिशा में काम कर रहा है कि आप खेती को अपना मुख्य व्यवसाय बना सकते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है किसान की आय को दुगना करना और उसकी जिंदगी से मिडिलमैन और बिचौलियों को निकालना। सर, मैं डॉक्टर BS गोरिया। सर, आपने बोला 7 से 9 महीने में पहले हमें बेजाने से बच्चे को चेक करना, तो कैसे कर सकते हैं? सर, पहला सवाल। क्या सर, क्या 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 आपने जो बोला अगर भैंस 7 से 9 महीने 10 महीने तक बीमार हुई है, हाँ। तो बेजाना से बच्चा चेक करना चाहिए, वो कैसे करेंगे? एक सवाल सर, ये 48 घंटे में भी नहीं गिरी है, तब हाथ से तो नहीं निकालने का आपने बोला, तब हमें क्या करना चाहिए सर? एक क्वेश्चन और है सर मेरा, साइलेंट मीट के केस बहुत मिलते हैं हमें फील्ड में, तो हम कैसे डिटेक्ट करें कि हमें कब ये करना है उसके लिए? अच्छा, सर का जो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अगर 7 से 8 या 9 महीने पर हमारी गाय या भैंस, गाभिन गाय या भैंस बीमार होती है तो वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करें और क्या देखें। बहुत अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना है सर। आप अपने हाथ को अच्छे से साफ सफाई करके और पैराफिन से लुब्रिकेट करना है। कभी भी लुब्रिकेशन सरसों के तेल से नहीं करना है। किसानों से भी मेरा अनुरोध है कि आपको जब बच्चा फंसे तो आप सरसों का तेल मत दिया करो, वो वजाइना में स्वेलिंग तुरंत करा देता है। अगर आपके घर में रिफाइंड का तेल हो, डालडा घी हो, देसी घी तो क्या दोगे आप, तो वही से करवाओ, आप पैराफिन खरीद के करवाओ। लेकिन सरसों का तेल कभी मत यूज करो, वो करिए। और आप जो है उसको चेक करना है सर। चेक करने में आपको मेन 2 चीज़ देखना है। नंबर 1, क्या बच्चेदानी घूमी तो नहीं है। पहला तो घूमेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे स्पाइरल थिंग्स कुछ जा रहा है। दूसरा, आप बच्चेदानी की सर्विक्स को टच करो। अगर सर्विक्स थ्रू एंड थ्रू फिंगर जा रही है, स्पेशली 2 फिंगर जा रही है, तो यानी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, बच्चा अपना जगह छोड़ चुका है, उसको हमको बाहर निकालना है, न कि प्रोजेस्टेरॉन दे के उसको रोकना है। अदरवाइज वो मम्मीफिकेशन या मैसरेशन का केस बनेगा। तो अगर बच्चेदानी की मुंह क्लोज है, सर्वाइकल सील बाहर नहीं आई है, तो आप उसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल राइट। दूसरा, आप पर रेक्टल जा करके फ्रेम टेस्ट देख सकते हैं सर। ये मेन है सर। दूसरा सवाल आपका था, हाँ जेर, हाँ ठीक है सर। सर मैंने जैसे कहा था कि जेर अटकने के बाद जाड़ों के दिन में 48 घंटे से पहले नहीं छूना चाहिए, गर्मियों के दिन में मिनिमम 24 घंटा से पहले नहीं छूना चाहिए। एक्चुअली ये ऊपर भगवान के द्वारा ऐसा मैकेनिज्म है कि जो प्लेसेंटा और जेर एक दूसरे से लगे रहते हैं, वहाँ पर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, वो डिसोसिएशन को काम करते हैं। तो अगर हम जल्दी निकाल देंगे तो बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाएंगे, या जल्दी निकाल के दवा रख देंगे तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऊपर वाले ने यूट्राइन क्लींजिंग के लिए दिया था वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई जहर नहीं फैलता। अगर आप टेम्परेट क्लाइमेट जैसे US, अमेरिका में जहाँ पर, कनाडा में जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है, वो लोग तो आप कहते हैं कि नहीं, जेर निकालने का कॉन्सेप्ट गलत है, जो हैंगिंग पोर्शन उसको काट दीजिए और बस छोड़ दीजिए।
लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, हमारे यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात सब आता है, इन्फेक्शन होने के चांस पूरा रहते हैं। इसलिए पहले किसान से कहिए जो हैंगिंग है उसको काट दीजिए, इसके बाद गर्मी है तो 24 घंटा इंतज़ार करिए, अगर जाड़ा है तो 48 घंटा इंतज़ार करिए। इसके बाद सर हाथ डाल के जितनी जेर है और जितनी आसानी से आ जाए वही निकालना है। ये नहीं कि बहादुरी से हम हर कारंकल से निकालने लगे और 2-4 कारंकल तोड़ लेंगे तो उससे क्या होगा, जो घाव होगी वो फाइब्रोसिस से भरेगी। अगली बार फाइब्रोसिस की वजह से उसका यूट्राइन मिल्क या सिक्रीशन कम होगा तो बच्चे या गर्भधारण की क्षमता यूट्रस की कम होगी। तो ये ध्यान में रखना सर। मिनिमल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग शुड नॉट बी देयर एट ऑल, वही प्रेफर करना है सर। इसके बाद हमें क्लिनेक्स या फ्यूरिया या मेट्रोडील पोविडोन आयोडीन जो यहाँ का कॉम्बिनेशन शूट करता हो वो आप दे के चले आइए। तीसरा सवाल सर क्या था? साइलेंट हीट। हाँ, साइलेंट हीट एक्चुअली साइलेंट हीट किसी जानवर की समस्या नहीं, इट इज़ ए मतलब ये प्रबंधन की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आपकी जब पहली हीट आई उसका डेट लिख लीजिए, दूसरी हीट अगर 21 दिन बाद आती है, अगर आपका जानवर स्वस्थ है, खाया पिया है, बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है तो 200% वो आएगा। अगर नहीं आया है तो उसको 21 दिन पर मत जांच करवाइए, उस 21 में 10-12 दिन और जोड़ दीजिए, उसको 42 से 45 दिन के बाद जांच करवाइए और 42 से 45 दिन के बाद आपका डॉक्टर उसमें पैल्पेट करके अगर कॉर्पस लूटियम मिलती है सर तो पक्का है वो साइक्लिक होगी, आप उसको पीजी दे दीजिए। पीजी के बाद आप उसको 96 आवर के आसपास ब्लाइंड एआई जा सकते हैं, उसमें हीट की ज़रूरत नहीं। सिंगल डोज पीजी से अभी हम लोग का रिसर्च किए हैं 90% एनिमल जो है 96 आवर के आसपास ओवुलेट करता है, 72 आवर के पास हीट में आता है। तो आप 72 प्लस ऑनवर्ड्स किसी भी समय एआई कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 96 आवर। बिटवीन 72 to 96 यू हैव टू गो फॉर एआई। और कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं। हमारा सवाल है हाँ, सर कि ये अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का मशीन का है आपके यहाँ क्या, या कितने की आती मशीन, वो उसका थोड़ा सा हमसे पशुपालक भाई पूछते थे। दूसरा, एक किट जो आती थी ह्यूमन में आती थी, पहले वेटनरी में आई फिर फेल हो गई, लेकिन कुछ पशुपालक वो ह्यूमन वाली से ही टेस्ट कर लेते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, अफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि वो ह्यूमन वाली जो वुमन वाली किट है प्रेगनेंसी की, उससे क्या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बफेलो में कर सकते हैं। तीसरा, हमारा पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्न पूछे, क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई अंधकार लेके जाएंगे तो फिर वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। ये विशेषज्ञ आए, वैज्ञानिक आए पूरे भारत स्तर के और दिन रात यही काम करते, हम डॉक्टर लोग इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इतने ज्ञाता है तो आप लोग भी पूछें। और ये इससे ये भी विदित होता है कि आप ध्यान से ये बातें सुन रहे थे तो आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया तो आपने पूछा है। ये जो 2 प्रश्न पूछे हैं वो मैं सर से निवेदन करूँगा कि उनका उत्तर देंगे। सर अल्ट्रासाउंड की बात है, अल्ट्रासाउंड एक चमत्कारी इक्विपमेंट है हमारे स्पेशली लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में, और मैं तो कहूँगा आने वाले समय में हर पॉलीक्लिनिक, हर ब्लॉक लेवल पे एक होना चाहिए। और ये बहुत सस्ता और कॉमन इक्विपमेंट हो गया, आपको ये बड़ी चीज़ नहीं है। आप तो अल्ट्रासाउंड का आप बस प्रोब ले लीजिए और इस मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए उसका सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बस एक प्रोब और अपनी मोबाइल में सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसमें आप 29 दिन पर कंफर्म प्रेगनेंसी बता सकते हैं। और इसके सप्लायर बहुत सारे चेन्नई बेस्ड हैं और आपका गुजरात बेस्ड हैं, आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। और उनकी कई लेवल की अल्ट्रासाउंड आती हैं, जस्ट प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, इनफर्टिलिटी के लिए, थोड़ा और डिटेल स्टडी करने के लिए, फॉलिकुलर डायनामिक्स और ये सब के लिए, फिर और कलर ड्रॉपलर ब्लड फ्लो नापने के लिए। तो 3 लेवल की उनकी अल्ट्रासाउंड आती है और उनकी कास्ट जो वेरी करती है सर, समवेयर 3 लाख से लेकर के 35 लाख तक है। तो आपको जिस रेंज का चाहिए आप जब भी पूछेंगे हम बता देंगे उसके बारे में डिटेल। दूसरा सर किट का बात कर रहे हैं, एक्चुअली ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है ना, जो ह्यूमन का जुड़ाव बच्चेदानी में होता है वो खून से खून का रहता है, और हमारे जो पशुओं का जुड़ाव होता है वो डायरेक्ट खून से नहीं रहता है। तो माँ के शरीर में जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन में वो जो है वो खून से उस बच्चे में भी आता है, वो उसका कुछ मात्रा यूरिन में भी जाता है। लेकिन पशुओं के केस में हमारा बहुत थोड़े जगहों पर ही खून से जुड़ा होता है,
बाकी लेयर्स से जुड़ाव रहता है। तो इसलिए जो HCG ह्यूमन में नापते हैं वो हम वेटनरी में नहीं नाप सकते। रही बात किट की, तो हमारा IVRI भी एक किट बना दिया है, मार्केट में जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये किट फिट बहुत अच्छी नहीं है, आप हाथ से चेक कराओ वो ज़्यादा अच्छा है। हाथ से चेक करवाओ, 60 दिन के आसपास चेक कराओ, 60 से 3 महीना, उससे पहले जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं। आप किट से भी चेक कर लोगे 29-30 दिन पे, तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो है 17 से लेके 42 दिन के अंदर मरता है। तो आप इधर किट से चेक करके पॉजिटिव देख लिए हो, आराम से सो रहे हो कि हमारा प्रेग्नेंट है। जब 9 महीना की होगी, पेट नहीं बड़ा होगा, तो 2-4 लोग से पूछोगे अरे ये तो पॉजिटिव थी, पेट बड़ा ही नहीं हुआ, तो आपको 6 महीने का या 8 महीने का धोखा मिलेगा। तो 8 महीने के धोखे से बढ़िया है 45 दिन के बाद 60 दिन के आसपास चेक करवाओ, उसके बाद बाकी 9 महीने आप आराम से चैन से सो। तो यही है, जल्दीबाजी चेक करवाने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। अल्ट्रासाउंड आ जाए तो अल्ट्रासाउंड से करवाओ, हाथ से करवाओ। किट वाला उतना सक्सेसफुल नहीं है। बाकी और किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सभी आप लोगों को नमस्कार। सबसे मेरा प्रश्न है कि हमारे क्षेत्र में मेरा धर्मेश का नाम है सर। मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे पशुपालन करते हैं, गाय भैंसें रखते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में जो दूध मिलना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं। इस बारे में शायद कहीं भी इनका खिलाने पिलाने का तरीका सही नहीं है, क्या नहीं है, थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालने की। ठीक है सर, अभी जवाब दे देता हूँ, फिर आप पूछ लीजिए। नहीं, अभी मेरे को ये शायद सभा स्टार्ट होने से पहले ही कोई बोला था कि हम लोग दूध बेचते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दूध ही बेचते रहते हैं, और जो हमसे ख़रीदता है या मिठाई या हलवाई वाला वो करोड़पति बन जाता है। तो ये चुभन तो मेरे भी दिल में रहती है। तो आप डेयरी को जस्ट दूध बेचने वाला हिसाब किताब मत रखो, डेयरी प्रोडक्ट पर जाओ। आप अपना कोई सर बता रहे थे FPO सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। आप शर्मा जी हो, शर्मा जी पनीर वाले कुछ बनाओ, है ना, तो पनीर बना के बेचो। आजकल ना हर कोई शुद्ध चाहता है। जैसे हमारे यहाँ एक अजंता की फेमस दुकान है पनीर और मिठाइयों की, तो उसके यहाँ पनीर करीब 400 रुपये किलो मिलता है। उसके अगल बगल की सारी दुकानों पर 250 रुपये किलो मिलता है, लेकिन उसके यहाँ हमेशा सप्लाई कम पड़ती है, क्योंकि उसका ब्रांड है शुद्ध का। तो अगर शर्मा जी आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिए मुरैना में शुद्ध पनीर का, तो आप करोड़पति हो सकते हो। तो सिर्फ भैंस मत पालो, दूध पर मत ही जाओ, उसको बिजनेस के तौर पर सोचो। हाँ शर्मा जी का क्वेश्चन ये नहीं था। मैं सर क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन मुझे पता है। रही बात शर्मा जी, ये जो डेयरी फार्मिंग की बात है, शहर में डेयरी फार्मिंग अभी एक थोड़ा सा डिस्टेंस दूर का सपना होता जा रहा है, क्योंकि ये आप लोग जो नाली ड्रेन पॉलीथीन से भी ब्लॉक होगी ना, ब्लेम आप पे ही जाएगा, है ना। हमारे यूपी में तो अब शहर से निकाल रहे हैं, चेन्नई में तो ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर तक निकाल चुके हैं कि आप 50 किलोमीटर के अंदर कोई डेयरी खोल नहीं सकते हो। तो उसमें शर्मा जी ये है ना कि मैंने जो डेयरी में देखा हूँ, आप लोग इतना टाइट आपस में बांधते हो कि मतलब मैं तो एक बार रिसर्च के लिए पेरी अर्बन डेयरी से खून लेने जा रहा था, तो 2 भैंसों के बीच में घुसना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप लोग एक तो स्पेस नहीं देते हो, एक्सरसाइज नहीं देते हो, हरा चारा नहीं देते हो, और जो चारा नीचे का पानी बचा रहता है उसमें ही अगले दिन का हिसाब किताब कर देते हो। तो होता क्या है कि जो नीचे चारा सड़ता है, जब जानवर भूखा रहता है तो उसको खा जाता है। तो जो जानवर के पेट में डाइजेशन होता है वो एंजाइम से नहीं होता, बैक्टीरिया वायरस से होता है। तो उसमें सडन चेंज मात्रा का सड़ा पानी चला जाता है, तो जो अमीबा वहाँ पर फाइबर डाइजेस्ट करती रहती है, और जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उनको बड़ा अनईजी फील हो जाता है, तो इसलिए अफरा हो जाता है, इसलिए पूरा दूध नहीं दे पाते हैं। ये एक मेन रीज़न आपका प्रबंधन से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम है। मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा कोरसा तहसील का रहने वाला हूँ, और इस कृषि प्रशिक्षण केंद्र में जो वैज्ञानिक आए हैं, उन वैज्ञानिकों ने हम किसान भाइयों को और पशुपालन को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, जो कि हम लोग नहीं जानते थे। नवाचार के रूप में हमें जानकारी मिली है, इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होंगी। नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, हम नहीं जानते हैं,
कैसे पशुओं को रखा जाए हम नहीं जानते हैं। ये हम वैज्ञानिकों के, एक्सपर्टों के सलाह से हम किसानों को बहुत लाभ होगा, हमारी आय वृद्धि होगी।